चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है। कैसी मुलाकात है ये, कैसी मुलाकात है। कैसी मुलाकात। एक मुलाकात इन दिनों चर्चा में है। मुलाकात है असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ। नमस्कार, मंत्रालय आप देख रहे हैं संजय के साथ। बात करेंगे आज महारानी से राजरानी बनी हुई वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे सिंधिया इन दिनों पशुपेश में है, कार्यकर्ता पशुपेश में है। क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन कर दिया गया है? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया का राजनीतिक करियर धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है? क्या वसुंधरा राजे को खत्म किया जा सकता है? इन तमाम बातों के ऊपर आज के एपिसोड में हम बात करेंगे और सूत्रों से मिली हुई जानकारियों को आपसे साझा करेंगे कि आखिर दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में अंदर क्या बात चलती है, बाहर क्या होती है, नड्डा क्या कहते हैं, लेकिन अमित शाह क्या करते हैं। स्थिति यह है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा पिछले लेके चलूं कि वसुंधरा राजे जब सत्ता में आई थी 2003 के अंदर, तब नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री थे, वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री थी, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए थे। उसके बाद में अशोक गहलोत का शासन आ गया। उसके बाद वापस जब 2013 के अंदर वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर बनी और उसके बाद इलेक्शन हुए तो पूर्ण बहुमत के साथ में नरेंद्र मोदी सत्तारूढ़ हो गए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर पहुंच गए। तब तक अडवाणी थे, अडवाणी के बाद में फिर मोदी युग शुरू हुआ जो लगातार चल रहा है। अब इस मोदी युग के अंदर दो किरदार हैं, मोदी और अमित शाह। अब जिस समय आप देखिएगा कि जब 2013 से 2018 तक का शासन था वसुंधरा राजे सिंधिया का, उस शासन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बन गए थे नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे थी। ऐसे में ऐसी स्थितियां बन गई थी राजस्थान के अंदर कि जब भी सुपर लीड कोई कर रहा था, मतलब वहां से कोई भी आदेश आता था या कोई भी बात आती थी सेंटर से नरेंद्र मोदी अमित शाह की तरफ से, तो राजस्थान में वसुंधरा राजे उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी, इग्नोर सा कर देती थी कई बार, क्योंकि उन्हें लगता था कि चीफ मिनिस्टर वो है और नरेंद्र मोदी भी तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अमित शाह तो और भी निचले थे, मतलब गृह मंत्री थे राजस्थान के, वो गुजरात के। तो ऐसी स्थिति के अंदर वसुंधरा राजे को ये मतलब आभास में नहीं था कि धीरे धीरे करके जो नरेंद्र मोदी हैं या अमित शाह हैं, ये इतने पावरफुल हो जाएंगे, इतने पावरफुल हो जाएंगे कि मतलब एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वसुंधरा राजे को भी इग्नोर कर देंगे। देखिए, इग्नोरेंस के अंदर अगर आप वसुंधरा राजे की बात करें तो जितना महारानी को मैंने पढ़ा है, लिखा है, बोला है, उस हिसाब से जितना समझा है, वसुंधरा राजे सिंधिया अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करती। ऐसा तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड पुराना रहा है। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत में फर्क क्या है कि जैसे मान लीजिए कि वसुंधरा राजे की एक्स किसी आईएएस से या किसी से ठन गई या किसी मिनिस्टर से या किसी से ठन गई, तो वसुंधरा राजे उसको पर्सनलाइज होकर के भी उसको वहां तक क्षति पहुंचाती है जब तक कि जहां तक कि वो खत्म नहीं हो जाता। अजय पाल सिंह नाम है, एसएन गुप्ता नाम है, ऐसे बहुत सारे नाम आपको सुनाई देंगे जो वसुंधरा राजे सिंधिया ने मतलब वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ जिन्होंने भी दुश्मनी ली वो निस्तो नाबूद हो गए। अशोक गहलोत के साथ में ऐसा नहीं है। अशोक गहलोत ज्यादा से ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते, ना उनकी फितरत में ऐसा होता है। अब चूंकि नरेंद्र मोदी का युग चल रहा है, मोदी युग चल रहा है ये, और सत्तारूढ़ में चूंकि आप देखिएगा कि आप गुजरात में उनकी सरकार है, बहुत जगह पर उनकी हरियाणा में सरकार है, केंद्र में सरकार है। देखिए, राज्यों की सरकार से ज्यादा तो बड़ा होता है केंद्र में सरकार है उनकी। तो केंद्र में वो पावरफुल बॉडी हो गई है। ऐसे में जब पिछले दिनों सचिन पायलट वाला खेल हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है कि उस समय भी वसुंधरा राजे ने बीजेपी नेतृत्व की कोई मदद नहीं करी थी। और इस मदद नहीं करने से, और पुराना भी जो किस्से याद है, जब पहले जब वो चीफ मिनिस्टर थी तब भी आंख दिखाई थी, तो इन सबको मतलब ये एक तरीके से दोनों नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे दोनों आमने सामने हो गए हैं। आमने सामने भी क्या है, नरेंद्र मोदी का तो अपर हैंड रहेगा ही रहेगा अब इस समय, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है और पूरे बीजेपी को लीड भी कर रहे हैं। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जैसे कांग्रेस के अंदर खड़गे हैं, लेकिन खड़गे सिर्फ 10 जनपद के इशारे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के इशारे पे ही चलेंगे। ठीक इसी तरह से बीजेपी में है नड्डा, जो कि अमित शाह और मोदी के इशारे पे ही चलेंगे, ये भी आप मान के चलिए। अब 41 की जो लिस्ट आई, 41 की लिस्ट में सबसे पहला मैसेज राजस्थान में ये गया, वसुंधरा राजे को ये गया कि आपने जिन जिन समर्थकों की पैरवी की थी
वो लायक नहीं है, इसलिए उनके नाम काट दिए और उनकी जगह पर सुपरसीड करते हुए 7 जो है एमपीज़ को लड़ाने की बात कर दी। अब उसके बाद में जब वसुंधरा राजे को पता लगा कि उनके ही समर्थक के टिकट कट रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा-सीधा है कि आगे आने वाला समय वसुंधरा राजे का एज़ ए चीफ मिनिस्टर बहुत मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति के अंदर एक अंदर ही अंदर प्लान बनाया गया, प्लान बना करके एक आपने देखा होगा कि अचानक बीजेपी के अंदर हाहाकार मच गया था और वसुंधरा राजे सिंधिया, हालाँकि वसुंधरा राजे सिंधिया चुप रही। वसुंधरा राजे सिंधिया ने नहीं बोला कुछ भी, ना उनके समर्थकों ने कुछ-कुछ ने बोला, बाकी सबने नहीं बोला, लेकिन आक्रोश उन्होंने बीजेपी मुख्यालय तक पहुँचा दिया। सुना है कि गुलाब चंद कटारिया को भी उन्होंने सीधी-सीधी बात कही है कि आप जाकर के या आप अपने संबंधों से संघ में और ऊपर भी कह दीजिए कि मुझे इग्नोर करना इतना आसान नहीं है और इग्नोर करेंगे तो उसके खामियाजे भुगतने पड़ेंगे। ऐसी स्पष्टवादिता वसुंधरा राजे की रही भी है, पहले भी रही हुई है। के टिकट कट गए और आपने देखा होगा कि वो विरोध दर्ज करवा रहे हैं और विरोध में भी जैसे अनीता गुर्जर ने तो कह दिया कि चुनाव लड़ेंगी ही। राजपाल शेखावत जो थे उनके समर्थक थे, रात को मिले, अगले दिन सुबह बीजेपी मुख्यालय पे प्रदर्शन हो गया। एक दिन पहले वसुंधरा राजे के साथ मिलते हैं, अगले दिन बड़ा प्रदर्शन बीजेपी मुख्यालय पर हो जाता है। इस तरह से आपके मतलब एक सीएम की दौड़ में एक महंत और हैं अलवर के, वो लग रहे हैं, लेकिन वो भी कल भागते हुए नजर आए, उनके भी खिलाफ नारे लग गए। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। विजय बैंसला जो हैं, उनके खिलाफ जो है तैयारियां हो गई हैं। किशनगढ़ से सुखबीर के जो एमपी हैं, उनके खिलाफ से नारेबाजी हो रही है। तो यानी कि एक तरीके से वसुंधरा राजे ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि अगर उनको तवज्जो नहीं मिली, उनके समर्थकों को टिकट काटे या उनको तवज्जो नहीं दी, तो पूरे राजस्थान में जितना विरोध कांग्रेस का नहीं हो रहा, उससे ज्यादा विरोध बीजेपी का हो जाएगा, बीजेपी के लोग ही करेंगे। ये एक मैसेज देने की पूरी कोशिश वसुंधरा राजे सिंधिया ने कर दी है। अब वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ में मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या हो रही है। देखिए, अमित शाह और आपने नरेंद्र मोदी की राजनीति को अच्छी तरह से देख लिया होगा, 10 साल हमको देखते हुए हो गए हैं कि वो किस तरीके से रूलिंग करते हैं। मायावती को चुप कर दिया, बिल्कुल बैठा दिया, बड़े-बड़े लोगों को बैठा दिया, लालू प्रसाद यादव बड़ी मुश्किल से जेल से निकल कर के आए हैं। यानी विरोधियों को परास्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कार्यशैली होती है। होना भी चाहिए देखिए। विरोधियों को परास्त करने के लिए हर किसी को भी कहीं भी चला जाना चाहिए, ऐसा नहीं, कांग्रेस भी ऐसा करती थी, कांग्रेस ने भी ऐसा किया है। दूसरी चीज सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि अब वसुंधरा राजे के साथ में एक सबसे बड़ी है कि अगर स्टेट की पॉलिटिक्स में वो नहीं रहती हैं, तो सेंट्रल में कोई चीफ प्राइम मिनिस्टर तो बन नहीं पाएंगी कभी भी, जब तक नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, क्योंकि ये एक ऐसा स्क्रू फिट हो गया है जिसको ढीला नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अब अगर उनको राजस्थान की पॉलिटिक्स में रहना है तो चीफ मिनिस्टर बनना है, लेकिन चीफ मिनिस्टर वो बन नहीं सकती क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते ही नहीं है कि वसुंधरा राजे को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। इसलिए वो पहले से ही, अभी से ही जाजम ऐसी बिछा रहे हैं कि इनके जितने भी समर्थक हैं वो आ ही नहीं पाए, उसके अंदर अपने जीत करके ही नहीं आ पाए, तो समर्थकों को टिकट ही नहीं मिलेगा तो जीत के कहां से आएंगे। दूसरा, संघ के साथ में वसुंधरा राजे की बहुत ज्यादा नहीं बनी कभी भी। जो संघ की तरफ से पहले प्रकाश जी आते थे, भाई साहब, उनका इनका 36 का आंकड़ा था, तो संघ के साथ में कभी भी वसुंधरा राजे की नहीं बनी। इवन संघ मुख्यालय पे बड़ी मुश्किल से ये जाती थी, चीफ मिनिस्टर थी तब भी 1-2 बार ही गई, इसके अलावा गई नहीं ना। संघ के लोगों की इन्होंने सुनी उस समय, जिस समय चीफ मिनिस्टर रही है 2 साल, तब तक संघ के लोगों के काम नहीं हुए, तो संघ बहुत नाराज इनसे पहले भी रहा, बाद में भी रहा, लेकिन मजबूरी थी। लेकिन अब मजबूरी खत्म हो गई संघ की, क्योंकि संघ जो है अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ मतलब उसके साथ में कॉन्फिडेंट है, और संघ को वसुंधरा राजे सिंधिया जो है कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाई, वो सिर्फ धरातल की राजनीति करती रही। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है कि यदि वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान से बाहर कर दिया जाता है तो वापस तो वो राजस्थान में कभी आ नहीं सकती एज ए चीफ मिनिस्टर। सेंटर की पॉलिटिक्स में अगर जाती है, एमपी बनती है, क्योंकि एमपी उनका बेटा बना हुआ है, तो अब उनको एमपी चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो वो कहते हैं ना बेटा माँ वाला एक कोई टिकट मिलेगा। तो अगर वो एमपी बनती है तो केंद्र में मंत्री बन सकती है, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो वो केंद्र में मंत्री बन सकती है। तो उनके पास में संभावना है राजस्थान छोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं है, या अभी 1 महीना है, अपना पूरा दमखम दिखा दें, जितना विरोध कर सकते हैं विरोध दिखा दें, तब जाकर के वो थोड़ा बहुत सॉल्यूशन अगर ले सकती हैं, दबाव डाल सकती हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह पर, तो ही ये संभव है। वरना जैसा अशोक गहलोत करते थे वो भी कर सकती हैं, अपने समर्थकों को खड़ा करवा सकती हैं, वही डुगडुग वाली सरकार
बनवा सकती हैं, निर्दलीय जीत के आएंगे, वसुंधरा राजे को समर्थन देंगे, वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी। जिस तरह से अशोक गहलोत अपनी पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, सेम पॉलिटिक्स वसुंधरा राजे भी कर सकती हैं। लेकिन ये सब आने वाले समय में बताएगा, क्योंकि बीजेपी की भी दूसरी लिस्ट आएगी और उससे पहले कांग्रेस की एक लिस्ट कल या परसों में आने की संभावना है। कल कांग्रेस की बैठक हो रही है वर्किंग कमेटी की इलेक्शन की, तो हो सकता है कल की बैठक पे लिस्ट आ जाए, कल की बैठक के बाद देर रात तक कोई लिस्ट आ जाए, उसके बाद में बीजेपी अपनी एक्सरसाइज करेगी और दूसरी लिस्ट अपनी देगी। बने रहिए आप मंत्रालय के साथ। मंत्रालय को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आपको हम तरोताजा घटनाओं से डेली रूबरू करवाते रहेंगे। नमस्कार।